हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो इस वीडियो में हम ईथर्स की IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी ईथर्स रहेंगे, देखो स्टूडेंट्स, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें इस तरह से मिल सकते हैं। यहाँ पर ईथरल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो सकते हैं टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। सेम भी हो सकते हैं और वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ ईथर्स हमें इस तरह के मिल सकते हैं जिसमें उस ईथरल ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा एक अल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप, या उस ईथरल ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड हो सकते हैं टू सेम और डिफरेंट एराइल ग्रुप्स। तो इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन डिफरेंट ईथर्स के IUPAC नेम हम किस तरह से लिखेंगे। तो जितने भी ईथर्स रहेंगे उनके लिए एक जनरल IUPAC नेम होता है, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो सभी ईथर्स के IUPAC नेम को हम इसी फॉर्मेट से लिखेंगे। तो ईथर के इस कंप्लीट IUPAC नेम को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आएगा एल्कोक्सी और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा एल्कीन। तो यहाँ जो एल्कोक्सी वर्ड है, ये एल्कोक्सी वर्ड उस ईथर के उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हमें मिलते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जो एल्केन पार्ट रहेगा उसके IUPAC नेम में, ये उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हमें मिलेंगे मोर कार्बन एटम, या ज़्यादा कार्बन एटम्स जिस हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होंगे वही रहेगा उस ईथर के IUPAC नेम का एल्केन पार्ट। और जिस हाइड्रोकार्बन पार्ट में कम कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे वही पार्ट रहेगा उस ईथर के IUPAC नेम का एल्कोक्सी पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास कोई एल्केन है और जब भी किसी एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते हैं उस कंपाउंड के IUPAC नेम में एज ए प्रीफिक्स। तो यहाँ प्रीफिक्स क्या है? यहाँ है प्रीफिक्स एल्कोक्सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई एल्केन है, उस एल्केन में एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एल्कोक्सी है। तो जब भी हम किसी ईथर का IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट का पता लगाना होगा, मींस उस एल्कोक्सी ग्रुप का पता लगाना होगा और उसको हम ऐड कर देंगे एल्केन के साथ। तो इससे हमें मिल जाएगा उस ईथर का कंप्लीट IUPAC नेम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं डिफरेंट ईथर्स के। तो जब भी हम किसी ईथर का IUPAC नेम लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर ईथर में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे उस एल्कोक्सी पार्ट को। तो यहाँ पर इस ईथर में देखो, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। तो हमारी चॉइस रहेगी या तो हम इसको एल्कोक्सी पार्ट माने या इस पार्ट को एल्कोक्सी माने। तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी एल्कोक्सी पार्ट चूज़ कर सकते हो। तो मान लो मैंने इसको एल्कोक्सी पार्ट चूज़ किया है, तो ये रहेगा इसके लिए एल्केन पार्ट। तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी। यहाँ पर 1 ही कार्बन एटम है तो ये रहेगा मिथॉक्सी, और यहाँ पर भी 1 ही कार्बन एटम है और 1 कार्बन एटम के लिए जो एल्केन वर्ड रहेगा वो रहेगा मीथेन। तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सिमेट्रिकल ईथर है और इस ईथरल ऑक्सीजन के दोनों साइड हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। तो इसके भी किसी भी एल्काइल ग्रुप को हम एल्कोक्सी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको चूज़ किया है एज ए एल्कोक्सी, और यहाँ पर 2 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये रहेगा इथॉक्सी, और 2 कार्बन एटम के लिए जो एल्केन वर्ड रहेगा वो रहेगा ईथेन। तो इस कंपाउंड का नाम रहेगा इथॉक्सी ईथेन। इसी तरह से ये भी एक सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि दोनों साइड ही हमें 6 कार्बन एटम मिलते हैं इस ईथरल ऑक्सीजन के। तो हम इसमें से किसी को भी एक एल्कोक्सी पार्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा अपना एल्कोक्सी पार्ट, और ये रहेगा इसके लिए नाम फिनॉक्सी, और ये रहेगा बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फिनॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर है जिसमें हमें राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम्स मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ही कार्बन एटम मिलता है। तो
इस लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं, तो यही रहेगा हमारे लिए एल्कोक्सी पार्ट। तो इसमें केवल 1 ही कार्बन एटम है, तो ये रहेगा मेथॉक्सी, और यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसके लिए जो एल्केन वर्ड रहेगा वो रहेगा ईथेन। तो इस ईथर का कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा मेथॉक्सी ईथेन। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन एटम है और राइट हैंड साइड में 3 कार्बन एटम है, तो ये पार्ट रहेगा एल्कोक्सी। क्योंकि यहाँ पर 1 ही कार्बन एटम है, तो जो एल्कोक्सी वर्ड रहेगा उसके लिए वर्ड बनता है मेथॉक्सी, और यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो ये रहेगा प्रोपेन। इस कंपाउंड का कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इस कंपाउंड में देखो, इस ऑक्सीजन के अपर साइड हमें 6 कार्बन एटम मिलते हैं और लोअर साइड हमें मिलते हैं ओनली 5 कार्बन एटम। तो ये वो हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा उस ईथर का जिसमें कम कार्बन एटम प्रेजेंट है, और ये वो पार्ट रहेगा जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम होंगे। तो ये पार्ट रहेगा एल्कोक्सी, और ये अपर पार्ट रहेगा उस मॉलिक्यूल के IUPAC नेम का एल्केन पार्ट। तो इसका नाम रहेगा पेंटॉक्सी, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम रहेगा पेंटॉक्सी बेंजीन। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी ईथर का IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, तो उस ईथरल ऑक्सीजन के बोथ साइड्स हमें देखना होगा कि कहाँ कार्बन एटम कम है, कहाँ कार्बन एटम ज़्यादा है। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं हमें ऑक्सीजन के दोनों साइड, तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन पार्ट को एल्कोक्सी वर्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर हमें मिलते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसी को हम एल्कोक्सी पार्ट चूज़ करेंगे जहाँ पर हमें मिलेंगे लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, या कम कार्बन एटम जहाँ होंगे वही रहेगा उसका एल्कोक्सी पार्ट, जहाँ ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वही रहेगा उसका एल्केन पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पर 6 कार्बन एटम मिलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं हमें टोटल 8 कार्बन एटम्स। तो ये रहेगा इसमें एल्कोक्सी पार्ट, और ये रहेगा यहाँ पर एल्केन पार्ट। तो इसका IUPAC नेम रहेगा फिनॉक्सी, और 7 और 1 8 ऑक्टेन। तो इस ईथर का कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा फिनॉक्सी ऑक्टेन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं ईथर्स की। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, और इस साइड इस ईथर में हमें मिलते हैं 3 कार्बन एटम, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलता है केवल 1 कार्बन एटम। तो ये रहेगा इसके लिए एल्कोक्सी पार्ट, और ये रहेगा एल्केन पार्ट। तो इस एल्केन पार्ट की हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, इस एल्कोक्सी पार्ट के लिए नेम रहेगा मिथॉक्सी, और ये मिथॉक्सी ग्रुप इस एल्केन के फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए आएगा यहाँ पर 1, और इसके लिए एल्केन वर्ड रहेगा प्रोपेन। प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि इस प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है ये मिथॉक्सी ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, इस IUPAC नेम से हमें पता चलता है कि हमारे पास एक प्रोपेन है और उस प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप, इसलिए इसका IUPAC नेम रहेगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो, यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम मिलते हैं इस साइड, और इधर मिलता है हमें केवल 1 कार्बन एटम। तो ये रहेगा इसके लिए एल्कोक्सी पार्ट, और ये रहेगा एल्केन पार्ट। तो ये भी एक प्रोपेन है, और उस प्रोपेन के सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच है ये मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम हम किस तरह से लिखेंगे? इस ग्रुप के लिए लिखेंगे हम मिथॉक्सी, और इसके लिए लिखेंगे प्रोपेन, और उस प्रोपेन के सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच है ये मिथॉक्सी। तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर देखो, हम पोजीशन भी इंडिकेट करेंगे उस एल्कोक्सी ग्रुप की कि उस एल्केन के किस कार्बन एटम के साथ वो एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर पोजीशन को इंडिकेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, और इस अनसिमेट्रिकल ईथर के इस साइड हमें मिलता है केवल 1 कार्बन एटम, और इधर हमें मिलते हैं 4 कार्बन एटम। तो ये रहेगा हमारे लिए एल्केन पार्ट, और ये रहेगा एल्कोक्सी पार्ट। ये एल्केन कौन सा है? 1 2 3, और इस एल्केन में भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये एल्कोक्सी ग्रुप।
यहाँ पर इस एल्केन के पास दो दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, एक है मिथाइल और एक है मिथॉक्सी। तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथॉक्सी के लिए मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी किस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है? इस प्रोपेन के सेकेंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, और सेकेंड कार्बन एटम पर ही ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका यूपीएससी नेम रहेगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, कि हमारे पास एक प्रोपेन है, उस प्रोपेन के सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है एक मिथॉक्सी ग्रुप, और सेकेंड कार्बन एटम से ही अटैच है एक मिथाइल ग्रुप। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर हमारे पास एक सिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट है, और इस सिमेट्रिकल ईथर के दोनों साइड ही हमें 3 कार्बन एटम्स मिलते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी पार्ट को एल्कोक्सी चूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने इसको एल्कोक्सी पार्ट चूज किया है, तो ये रहेगा हमारे लिए एल्केन पार्ट। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे इस एल्केन के लिए 1 2 3। इसका मतलब इस सेकेंड कार्बन एटम के साथ एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, और वो एल्कोक्सी ग्रुप क्या रहेगा, इसके लिए भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो उस एल्कोक्सी के सेकेंड कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा उस एल्कोक्सी के सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैच है ऑक्सीजन, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्ड एल्कोक्सी। तो इसका यूपीएसी नेम हम किस तरह से लिखेंगे? इस प्रोपेन के सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है प्रोपॉक्सी, और उस प्रोपॉक्सी का जो सेकेंड कार्बन एटम होगा उसी के साथ अटैच है ऑक्सीजन एटम। तो इसका नाम रहेगा 2 प्रोपॉक्सी, और यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोपेन। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इट मीन्स हमारे पास एक प्रोपेन है, उस प्रोपेन के सेकेंड कार्बन से अटैच है कोई एल्कोक्सी ग्रुप, और उस एल्कोक्सी ग्रुप का जो ये एल्काइल पार्ट रहेगा, उस एल्काइल पार्ट का सेकेंड कार्बन अटैच है इस इथरल ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए आया है यहाँ पर 2 प्रोपॉक्सी, और ये 2 आया है इस एल्केन के सेकेंड कार्बन एटम के लिए जिसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। यहाँ पर देखो आपको 2 इथरल ऑक्सीजन एटम मिलते हैं इस मॉलिक्यूल में, और इसके लिए आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस एल्केन पार्ट के लिए। तो हमारे पास ये 2 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हैं इस पर्टिकुलर ईथर में। तो फर्स्ट कार्बन एटम से ही ये 2 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हैं। तो 1 डाई मेथॉक्सी इथेन। तो इस मॉलिक्यूल का यूपीएसी नेम रहेगा 1 डाई मेथॉक्सी इथेन, क्योंकि यहाँ पर इस एल्केन के पास 2 मेथॉक्सी ग्रुप हैं, और वो दोनों मेथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से ही अटैच हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जिसमें हमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी एक एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर भी एक एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन हो जाएगी, और इस पेरेंट चेन की भी हम नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं हम 1 2 3 4। अगर यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं तो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम से ही अटैच है ये मिथॉक्सी ग्रुप। तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे लिए एल्केन पार्ट इस मॉलिक्यूल के लिए, और ये 2 रहेंगे एल्कोक्सी पार्ट। तो इसका यूपीएसी नेम क्या रहेगा? 2 3, क्योंकि सेकंड और थर्ड कार्बन एटम से ही अटैच है ये एल्कोक्सी ग्रुप, और ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या है? डाई मिथॉक्सी, क्योंकि 2 मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हैं तो इसलिए आएगा डाई मिथॉक्सी, और यहाँ पर इस चेन में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसके लिए रहेगा नेम ब्यूटेन। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 3 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहाँ पर एक और अनसिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट है, जिसमें इस पार्ट में हमें केवल 2 ही कार्बन एटम मिलते हैं, और इसमें हमें मिलते हैं 6 कार्बन एटम। इसके लिए हमें इस रिंग की नंबरिंग करनी पड़ेगी कि इस रिंग के किस कार्बन एटम के साथ ये एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। तो इस रिंग के जिस कार्बन के साथ ये एल्कोक्सी ग्रुप अटैच होगा उसी को हम नंबर देंगे 1 2 3। तो 1 पे क्या है? इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी साइक्लो हेक्स, और सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो 2 ईन। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 1 पे इथॉक्सी साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन एटम है इस रिंग में,
और सेकेंड कार्बन एटम पर मिलता है हमें डबल बॉन्ड, तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा 1-ethoxycyclohexene। इसी तरह से ये भी इसी तरह का मॉलिक्यूल है, तो इस कार्बन एटम को देंगे हम नंबर 1, क्योंकि ये एक एल्कोक्सी ग्रुप है। 2, 3, 4, तो 1 पे क्या है, मेथॉक्सी है, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, साइक्लोहेक्स। लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, थर्ड पर, तो 3-ene। ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम हो जाएगा 1-methoxycyclohexene। इसी तरह से यहाँ पर भी इस कार्बन एटम को नंबर 1 देंगे, क्योंकि यही हमारे लिए रहेगा एल्केन पार्ट। इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है केवल 2 कार्बन एटम, तो यही रहेगा हमारे लिए नंबर 1, 2। अब ये देखो, ये नाइट्रो है और ये रहेगा इथॉक्सी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 1 पे क्या है, इथॉक्सी, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, तो ये IUPAC नेम रहेगा इस कंपाउंड के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी IUPAC नेम लिखे हैं हमने यहाँ पर ईथर्स के, आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस तरह से हम ईथर्स का IUPAC नेम लिखते हैं। तो जब भी हम IUPAC नेम लिखेंगे किसी ईथर का, तो अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ईथर है तो हम उसके लिए किसी भी हाइड्रोकार्बन पार्ट को एल्कोक्सी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है तो केवल हम उसी पार्ट को एल्कोक्सी चूज़ करेंगे जिसमें हमें मिलेंगे लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एल्केन पार्ट उसके लिए चूज़ करेंगे जिसमें हमें मिलेंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। और स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो ईथर्स होते हैं उनके जो IUPAC नेम रहेंगे उनको हमें हमेशा लिखना होगा एज ए एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, कि वो ईथर्स एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ही हैं। तभी हमें उन सभी एल्कोक्सी के नेम्स को उस एल्केन से पहले लिखना पड़ता है।